नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। पहले तो तेलंगाना न्यूज़ टुडे की जानिब से आप सभी को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरखूस मुबारकबाद। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्ख़ियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर की मुबारकबाद। हैदराबाद के मलकपेट में कल जुमे को आईटी टावर का संगे बुनियाद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़, हैदराबाद की सबराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मिलादुन्नबी के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। अपने एक बयान में चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मुसलमान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत को सबसे ज़्यादा बाबरकत दिन समझते हैं और मुस्लिम तबक़े का मानना है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद को अमन का पैगाम फैलाने के लिए आखिरी नबी के तौर पर मुंतखब किया है। चीफ मिनिस्टर ने ख्वाहिश जाहिर की है कि पैगम्बर इस्लाम की तालीमात अमन, हमदर्दी, मजहबी सोच, खैरात और तमाम इंसानों की मसावत पूरी दुनिया में फैले। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि रियासती हुकूमत की तरफ से मुसलमानों की समाजी, इक़्तिसादी और तरक्की के लिए शुरू करदा स्कीमों के मतलूबा नताइज बरामद हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब के जज्बे को बरकरार रखने की कोशिश जारी रखी हुई है। हैदराबाद के मलकपेट में कल जुमे को आईटी टावर का संगे बुनियाद रखा जाएगा। हैदराबाद के मलकपेट में 1032 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले आईटी टावर का 29 सितंबर जुमे को संगे बुनियाद रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक वजीर आईटी और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तारक रामाराव और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मलकपेट के एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला मलकपेट में सरकारी मुलाजिमीन के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में शुरू किए जाने वाले पहले मरहले के कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TSIIC ने इस 21 मंजिला इमारत का नाम आई-टेक न्यूक्लियस नाम दिया है। 4 साल के अंदर तामीराती काम मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो, हमारे मुआशरे में भाईचारे और एहसान का जज्बा मज़ीद फ़रोग़ पाए, सब खुश और सलामत रहें। ईद मुबारक। पासपोर्ट दरख्वास्त गुजार कभी भी ये गलती ना करे वरना पासपोर्ट हासिल करने में हो जाएगी ताख़ीर। पासपोर्ट का हुसूल मौजूदा दौर में काफ़ी दुश्वार हो गया है। पासपोर्ट हर शख्स की शहरियत का भी वाज़ेह सबूत होता है। इसके हुसूल के लिए काफ़ी मुहतात रहने की ज़रूरत है। माहिरीन पुलिस और पासपोर्ट हुकाम का कहना है कि बहुत से लोग पासपोर्ट के हुसूल के लिए गलत इत्तलात फराहम करते हैं, खासतौर पर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात को ज़ाहिर नहीं करते हैं। ये एक बड़ी गलती है, इससे दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है। बाद अफराद पासपोर्ट ना मिलने के खौफ से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमात की तफसीलात को पासपोर्ट दरख्वास्त फॉर्म भरते वक्त जाहिर नहीं करते, ताहम इसकी इत्तला पुलिस की इंक्वायरी में सामने आ जाती है, जिस पर दरख्वास्त मुस्तरद करी जाती है। एक बार पासपोर्ट मुस्तरद होने के बाद दोबारा अप्लाई करने में 2 से 3 माह लग जाते हैं और पासपोर्ट के हुसूल का इसलिए जिन वालिदैन को अपने बच्चों से मिलने बैरून मुल्क जाना पड़ता है, वो माएँ जिन्हें अपनी बेटी की ज़चगी के लिए जाना होता है और जिनको दीगर तक़रीबात में शिरकत करना होता है, इन तमाम को इस गलती से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जब तक किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है वो मुजरिम नहीं हो जाता, वो अदालत की इजाज़त से पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में घर पर पाकिस्तानी परचम लहराने का वाक़या, मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक घर पर पाकिस्तानी परचम लहराने का मामला सामने आया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए वहां पहुंचकर पाकिस्तान का झंडा इस घर से उतार दिया। साथ ही मकान मालिक और इसके बेटे के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक भगतपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ मौजू बधानपुर अलीगंज में एक मकान पर पाकिस्तान का परचम लहराने की पुलिस को इत्तला मिली। पुलिस फौरी मुकाम वाक़ा पर पहुँच गई और घर की छत पर पाकिस्तानी परचम देखकर इसे उतरवा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में रईस नामी शख्स और इसके 25 साला बेटे सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ साथ दीगर खुफिया एजेंसीज भी इन दोनों से पूछताछ कर रही है कि आखिर इन्होंने अपने घर पर पाकिस्तानी परचम क्यों लहराया।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़। हैदराबाद की सैबराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद की सैबराबाद पुलिस ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए इसे सोशल मीडिया पर फैलाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील रुकन पार्लियामेंट मजलिस औरंगाबाद की एक तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। हकीकी तस्वीर में सदर मजलिस और इम्तियाज जलील किसी और शख्स से महज गुफ्तगू, जबकि इस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए इसमें इस शख्स की जगह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर जोड़ दी गई। मजलिस के कारकुन मोहम्मद इरफान खान ने इस सिलसिले में साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में दफ़ा 469/6/505 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। हैदराबाद के नाले में मगरमच्छ का बच्चा अवाम खौफजदा। हैदराबाद शहर के नाले में मगरमच्छ के बच्चे को देखकर लोग खौफजदा हो गए। वाक़या उस वक्त पेश आया जब खैरताबाद में आनंद नगर और चिंतल बस्ती के दरमियान नौ तामीरशुदा पुल पर मगरमच्छ का एक बच्चा नमूदार हुआ। चारशंबे की शाम शहर में मूसलाधार बारिश हुई। ख्याल किया जाता है कि बालकापुर नाले में पानी का बहाव बढ़ने की वजह से मगरमच्छ का बच्चा इस पानी में यहाँ पहुँच गया। इसको देखकर मुकामी लोग घबरा गए। ताहम इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँच गई। मगरमच्छ की मौजूदगी की महकमा जंगलात के एहलकारों को इत्तला दी गई और इसे पकड़ लिया गया। सऊदी अरब में किंग फैसल अस्पताल में रोबोट के जरिए जिगर की पेवंदकारी, दुनिया का पहला कामयाब ऑपरेशन। सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों में मुसलसल अपना कलीदी रोल और कामयाबी दर्ज करवा रहा है। एक ताज़ा इत्तला के मुताबिक किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर ने रोबोट के जरिए जिगर की मुकम्मल पेवंदकारी NASH और जिगर के खलियों के कैंसर HCC के ऑपरेशन में कामयाब हो गया, जो कि पूरी दुनिया में अपनी नौयत का पहला वाक़या है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें हैदराबाद को पहुंच गई हैं। जुमेरात को उपल स्टेडियम में वार्म अप मैच। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें हैदराबाद पहुंच गई हैं। वर्ल्ड कप के हिस्से के तौर पर ये दोनों टीमें जुमेरात को उपल स्टेडियम में पहले वार्म अप मैच में आमने सामने होंगी। पाकिस्तानी टीम शमशाबाद एयरपोर्ट से पाक हयात होटल पहुंची और रात वहीं क़याम करेंगे। न्यूजीलैंड टीम के कुछ खिलाड़ी मंगल की रात पहुंचे और इस बाकी खिलाड़ी चारशंबे की रात हैदराबाद पहुँच गए। न्यूजीलैंड की टीम बेगमपेट के ITC काकतिया में ठहरी हुई है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने वर्ल्ड कप मैचेस के इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड फ़खरुज़्ज़मा, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, कप्तान मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर साद शकील, इफ्तिखार अहमद, आगा सलमान, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, उसामा मीर, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली शामिल है। मारूफ माहिर ज़राअत MS स्वामीनाथन अब नहीं रहे। मारूफ माहिर ज़राअत MS स्वामीनाथन, जिन्हें हिंदुस्तान के वबाए सब्ज़ इनकलाबी कहा जाता है, आज इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 98 साल थी। इन्होंने हिंदुस्तानी ज़राअत के शोबे में बहुत सी इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा की। इन्होंने चावल की बहुत सी ज़्यादा पैदावार देने वाले अक़साम तैयार किए। इन्होंने कम आमदनी वाले किसानों को पैदावार बढ़ाने के बहुत से तरीक़े सिखाए। 1987 में स्वामीनाथन को वर्ल्ड फूड अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद इन्होंने चेन्नई में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन कायम की। स्वामीनाथन ने कई बैनुल-अक़वामी एजाज़ात जीते हैं। गणेश निमज्जन 2023 की गणेश शोभा यात्रा के दौरान हैदराबाद सिटी पुलिस की सख्त तरीन बंदोबस्त में पुलिस एहलकारों ने 3 बार डांस किया। ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले अपने फ़र्ज अपने अक़ीदे के साथ रक़्स किया और खुशी का इजहार किया है। हैदराबाद गणेश शोभा यात्रा मुकम्मल तौर पर पुरअमन गुजरा। आइए देखते हैं इसके मनाजिर।
बड़े धूमधाम से बालापुर कट्टे से फलकनुमा ब्रिज तक पुरअमन पहुंचा। इस मौके पर साउथ ईस्ट जोन के डीसीपी CH रूपेश, ACP मनोज, इंस्पेक्टर बनलागुड़ा शाकिर अली और इंस्पेक्टर चंद्रायन गुट्टे के गुरुनाथ बालापुर गणेश को बालापुर कट्टे से लेकर फलकनुमा ब्रिज तक पहुंचाया। ఒక్క నిమిషం चालू करो कुत्ते की। GHMC और बरक़ी महकमे के अहकाम की लापरवाही से 2 बकरियों की मौत। विनायका विसर्जन के प्रोग्राम में शरीक बच्चे और मुकामी लोग बाल बाल बच गए। फौरी अलर्ट की वजह से हादसा टल गया। ये वाक़या मादनापेट पुलिस स्टेशन के हदूद की एक बस्ती हनुमान मंदिर के पास पेश आया। कई बार GHMC और बरक़ी हुकाम से शिकायत की गई, लेकिन वो तवज्जो नहीं दे रहे थे। वो हनुमान मंदिर के तर्जुमान निरंजन यादव ने कहा, मंदिर के पास कचरे के डब्बे को हटाने के लिए GHMC अहकाम से कई बार शिकायतें की गई, मगर वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। MIM पार्टी के कॉरपोरेटर छावनी इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। माजी में भी यहाँ 2 मवेशी मर गए थे, लेकिन GHMC और बरक़ी महकमे ने नज़रअंदाज कर दिया। इन्होंने कहा है कि अगर विनायका के मुंतज़मीन चौकस न हुए होते तो आज जानी नुकसान हो सकता था। इस मौके पर निरंजन यादव ने खबरदार किया है कि कचरा कुंडी मंदिर के पास से न हटाई गई तो जल्द बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने गणेश मूर्तियों के विसर्जन की तैयारियों का मुआयना करने के लिए टैंक बंड का कश्ती से दौरा किया।
शहर हैदराबाद में विनायक का विसर्जन पुरअमन जोश व खरोश के साथ जारी है। इस मौके पर अकीदतमंदों के साथ साथ सिक्योरिटी की निगरानी करने वाली पुलिस भी नाच रही है। हुसैन सागर में एक कांस्टेबल ने डिवाइडर पर खड़े होकर डीजे की मौसीकी की तरफ कदम थिरकाए। कांस्टेबल के डांस पर वहां मौजूद लोग ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर इसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। लोग इस कांस्टेबल की डांस की तारीफ कर रहे हैं। दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन के सामी मुतवल्ली गुज़िश्ता रोज़ अदालती हुक्म के साथ दरगाह में आसार मुबारक की ज़ियारत के लिए पहुँचे। आसार मुबारक ज़ायरीन की ज़ियारत के लिए दरगाह में रखा गया था। माह 12 रबीउल अव्वल को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 दिन तक कुछ देर के लिए आसार मुबारक की ज़ियारत करवाई जाती है, लेकिन मौजूदा मुतवल्ली और वक्फ़ बोर्ड के अमले ने दरवाजे बंद करके चाबियाँ अपने कब्ज़े में कर ली और सैयद निज़ाम साहब मुतवल्ली को ज़ियारत करने से क़ब्ल दरवाज़ा बंद कर दिया। साबिक़ मुतवल्ली इस तरह की हरकत को तौहीन करार दिया। आसार मुबारक की ज़ियारत को देखने से रुकना गलत बात है। एक दरगाह और 2 मुतवल्ली, अब वक्फ बोर्ड को सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत है और इस बात की जल्द से जल्द तस्दीक़ करनी होगी कि मुतवल्ली आखिर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 रबीउल अव्वल को जो हज़रात यूसुफ़ैन में मौरूसी तौर पर आसार ज़ियारत मुबारक होती है, आज वो अंजाम देने के लिए हम तशरीफ़ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने रिट पिटीशन नंबर 16072 के तहत ये कहा था, हाई कोर्ट ने अपनी रिट पिटीशन के ऑर्डर 16072 में ये ऑर्डर दिया था कि सैयद हसन शब्बीर हुसैनी जो पिटिशनर है, उनके जो राइट्स हैं एज अ पर्सनल बेनिफिशरी के तौर पर, सज्जाद नशीन के तौर पर, वो प्रोटेक्टेड हैं और वक्फ बोर्ड को इख्तियार नहीं है कि उसमें मदाखलत करें। पर आज हमने ये देखा कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड के जो एक इंस्पेक्टर साहब हैं, अब्दुल क़ादर साहब, वो हमारे आने से पहले तो ये यहाँ पर एक जुलूस निकालने की कोशिश की कि ACP साहब ने उनको परमिशन दिया है, और ACP साहब से जब बात हुई तो ACP साहब ने उनको क्लैरिफाई किया कि हमारा नाम ना लें। तो फिर बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर जो हैं अब्दुल क़ादर, मैं ये साफ़ अल्फाज में कहता हूँ, वो दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका अहले सुन्नतुल जमात से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने यहाँ पर दरगाह आसार मुबारक की जो रस्म है हर साल जो 11 के दिन मगरिब के बाद होती थी, उसको आसार मुबारक को लॉक डाल कर वो चले गए। तो वो जो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, हाई कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है। उसके बाद सलाम पेश किया गया, उसके बाद फादा चादर गुल पेश करके हमने रस्म को ख़त्म कर दिया। सब ये सुफियान बाबा जो थे, उनको वक्फ बोर्ड ने जो है मुतवल्लीशिप दिया था जी, उनकी आज जो मुतवल्लीशिप कैंसिल हुई, बल्कि ऐसा इन्फॉर्मेशन है, कहाँ तक सही है साहब? नहीं साहब, वो जो एक्चुअली क्या है, वक्फ बोर्ड का जो डायरेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसीजर है, वहाँ से ही लेकर वो डायरेक्ट ये हम क़ानून की खिलाफ वर्जी है कि कोई आदमी के मौजूद होते हुए सेक्शन 65 में आप डायरेक्ट मैनेजमेंट नहीं ले सकते। उसके कुछ शरायत है, क़वानीन है। उन्होंने ऑफिशियल ले लिए थे क्या? कौन सा? नहीं, ऑफिशियली उनको वक्फ बोर्ड ने बनाया था, पर उनके जो मैं समझता हूँ उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हुकूमत के सामने हमने चैलेंज की थी, तो हुकूमत ने ये गौर किया कि अभी कुछ प्रोसीडिंग में लाकुना है, जिस वजह से उसको हुकूमत ने सेफ्टी अवेंस किया है। मगर मैं क्लियर अंदाज में कहता हूँ, वक्फ बोर्ड अपने पावर्स का ओवर मिसयूज़ कर रहा है। वक्फ बोर्ड का इख्तियार नहीं है कि मजहबी रसूमात में मदाखलत करे। मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ, अगर कोई मस्जिद कमेटी या कोई ख़बरस्तान कमेटी में अगर किसी की मियाद ख़त्म होती है, क्या चेयरमैन साहब फ़ौरन वहाँ जाते हैं कि अगली नमाज मैं पढ़ाऊँगा? क्या CO साहब वहाँ जाते हैं कि अगली नमाज मैं पढ़ाऊँगा, तुम्हारी मियाद ख़त्म हो गई? नहीं। दरगाह यूसुफ़ैन को जानबूझकर एक टारगेट किया जा रहा है। इस दरगाह को यहाँ पे हमारे यहाँ कोई पावर्स नहीं थे, हमारे यहाँ चाबी थी और रसूमात हमारे अंडर थे, उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड ने मदाखलत की और खामखा परेशान किया।
70,000 प्रॉपर्टीज़ हैं तेलंगाना में। कितनी प्रॉपर्टीज़ में डायरेक्ट मैनेजमेंट मिली आपने, और कितनों की मियाद ख़त्म हो तो अगले दिन वक्फ बोर्ड पहुँचता है? कहीं नहीं पहुँचता है। सिर्फ बवाल दरगाह यूसुफैन का बनाकर पीछे से गलत काम तमाम जो इलीगल काम है जो आप हजरात अखबारों में देख ही रहे हैं वो तमाम हो रहे हैं। मैं फिर एक बार तेलंगाना वक्फ बोर्ड से और तेलंगाना के हुक्मरान जनाब KCR साहब, हुक्मरान जमात के वज़ीर आला जनाब KCR साहब से क्लियर है, ये फ़ाइल आप मंगाएं और स्टडी कीजिए किस तरह दरगाह के मामलात में वक्फ बोर्ड मदाखिलत करते हुए हाई कोर्ट के क्लियर डायरेक्शन रहने के बाद कि वक्फ बोर्ड मदाखिलत ना करे, रेस्पोंडेंट्स मदाखिलत ना करें, उसके बावजूद भी ये मदाखिलत कर रहे हैं जो नाकाबिल कबूल है। ऑलरेडी एक कंटेम्प्ट हमारी चेयरमैन साहब और CO साहब के ख़िलाफ़ चल रही है। फिर ये रिट पटिशन में जो इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, बिलखुसूस मीलाद मुस्तफ़ा के दौरान जो आसार मुबारक को लॉक डालकर वो चले गए हैं जनाब अब्दुल ख़ादर साहब, जो दूसरी जमात से ताल्लुक़, जो अहले सुन्नत से उनके अंदर नज़रियात नहीं मिलते, मैं कहूँगा बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। ये मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर हैं। जब अगर यहाँ किसी को मुतवल्ली अपॉइंट किया गया तो इनका इख्तियार था नहीं आने का। अगर हमें और ऑलरेडी जब हमारे पास सज्जादगी का ऑर्डर आ चुका था पिछले महीने की 30 तारीख को, तो वो भी हमने ऑलरेडी सबमिट किया था पुलिस स्टेशन में और CO साहब के पास। उसके बावजूद इन लोगों की मदाखिलत तो हम कंटेम्प्ट में बराबर चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह। इसको बराबर से स्टे करेंगे जी। नहीं, मैं नहीं समझता कोई पॉलिटिकल पार्टी इस दरगाह के मामलात में मदाखिलत करना चाहती है। सब यहाँ के अकीदतमंद हैं, चाहे वो CM हो, यहाँ के होम मिनिस्टर हो, यहाँ के MP हो या MLA हो, तमाम के तमाम यहाँ पे अकीदत से आते हैं। पर वक्फ बोर्ड को आदत हो चुकी है कि दरगाह यूसुफैन में बवाल मचाए और अपने कुछ भी इशारों पे यहाँ सबको नचाते रहे। आपको क्या बोल के ऑर्डर दी साहब? रेस्पोंडेंट्स नॉट टू इंटरफियर करके क्लियर डायरेक्शन है कोर्ट में। रेस्पोंडेंट्स नॉट टू इंटरफियर इन द कैपेसिटी एंड द राइट्स ऑफ द पेटिशनर, जो मेरे वालिद हैं, एज इन हिज ड्यूटीज इन द कैपेसिटी ऑफ सज्जादा नशीन। उसके बावजूद ये कंटिन्यूस मदाखिलत कर रहे हैं। इसको हम बराबर कोर्ट में फिर से कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। आज शहर बोधन में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस बड़े ही धूमधाम से पुरअमन निकाला गया। इस मौके पर बोधन ACP करण कुमार ने तमाम बोधन के शहरियों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की और जुलूस पुरअमन निकालने पर मुबारकबाद दी और साथ ही बोधन के तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। और रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी ने ACP करण कुमार, CI प्रेम कुमार और प्रेस रिपोर्टर मस्जिद की शालपोशी और गुलपोशी के मजलिस पार्टी के अंसार खान ने तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी और महकमे पुलिस और मजलिस बल्दिया बोधन का भी शुक्रिया अदा किया है। तमाम उम्मत मोहम्मदिया को गौस नगर और गौशाला के नौजवानों की तरफ से बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुन्नबी सरकार की आमद पर मुबारकबाद देते हैं। इसी के साथ साथ जैसे कि जुलूस मोहम्मदी हर साल की तरह इस साल भी बड़े ज़ोरों शोर से शहर बोधन में निकाला जा रहा है। ज़ेर एहतमाम दारुल रज़ाए मुस्तफ़ा और मस्जिद गरीब नवाज़ की तरफ से तमाम शहरियान बोधन हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी की जानिब से होते हुए तमाम गलियों में चौराहों में घूमता हुआ हज़रत दादा फ़िरोज़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर ख़त्म होता है। इसी के साथ साथ आज हम अपनी तरफ से गौस नगर गौशाला और तंजीम सैफ रज़ा बज़्म गुलजार मिल्लत की जानिब से तमाम उम्मत मोहम्मदिया को आप सल्लम की आमद पर मुबारकबाद देते हैं और इसी के साथ साथ तमाम को पैगाम देते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की आमद पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम की महफिलें सजाएं और इसी के साथ साथ जो कुछ भी 12 रबीउल अव्वल में जलसे हुए उस जलसों की खिताब पर अमल करें और तमाम आशिकान रसूल को फिर से एक बार दिल की गहराइयों से हम अपनी जानिब से मुबारकबाद देते हैं और महकमा पुलिस और बल्दिया तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम आने वाले मद्दा खाने आशिकान रसूल का भी हम दिल की गहराइयों से गौस नगर की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीजिए नाज़रीन, बने फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।